हेलो एंड वेलकम बैक टू भारती कोचिंग क्लासेस। डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का भूगोल चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन संसाधन, पार्ट 2। ओके, पहले के पार्ट 1 में हमने 1 से 4 तक के प्रश्नों को देखा था। आज हम प्रश्न 5 से सॉल्व करेंगे। ओके, अभ्यास का। तो चलिए बढ़ते हैं। 5 में है लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसका फर्स्ट है जल संरक्षण क्यों आवश्यक है। इसका उत्तर है जल संरक्षण का अर्थ पानी बर्बादी तथा प्रदूषण को रोकने से है। जल संरक्षण एक अनिवार्य कार्य है क्योंकि वर्षा जल हर समय उपलब्ध नहीं रहता है, अतः पानी की कमी को पूरा करने के लिए पानी का संरक्षण आवश्यक है। जी हाँ, जब तक जल का संरक्षण नहीं होगा तो हम उपलब्ध मात्रा में जल को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसीलिए यह आवश्यक है कि पानी की बर्बादी को रोका जाए और जल को संरक्षित करके उसका उपयोग में लाया जाए। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला है आपका झारखंड में मृदा अपरदन की समस्या का उल्लेख करें। जिसका उत्तर है झारखंड में मृदा अपरदन एक बहुत बड़ी समस्या है। वर्षा ऋतु आरंभ होने के पूर्व जब पहली वर्षा होती है तब किसान खेत की जुताई करता है। उसके बाद कुछ दिनों तक वर्षा नहीं होने के कारण जुताई किया गया खेत सूख जाता है। उस समय जब तेज हवाएं चलती है तो मृदा को उड़ा कर ले जाती हैं तथा जब भारी वर्षा होती है तब पानी के साथ बहुत सारी मिट्टियां बहकर चली जाती हैं। इस तरह से झारखंड में मृदा का अत्यधिक अपरदन हो रहा है। जी हाँ, मृदा अपरदन को रोका भी जा सकता है हमारे प्रयास से, लेकिन मृदा अपरदन की समस्या का प्रमुख कारण है कि वर्षा ऋतु अगर अत्यधिक हो जाता है तब वहाँ की मृदाएं नष्ट हो जाती है। ओके, और वर्षा अगर ना हो तो मृदा सूख जाती है और तेज हवाएं से सारी मृदा को उड़ा कर ले जाती हो और भारी वर्षा के कारण मिट्टी बहकर चली जाती, और यही कारण है कि मृदा अपरदन का समस्या देखा गया है। ओके, इसे हम कम करके, मृदा अपरदन को कम करके हम झारखंड की मृदा को अच्छे से उसका संरक्षण कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6, अंतर बताएं। ओके, जिसमें आपको पहला दिया गया है वेदिका जुताई और समोच्चरेखीय जुताई, दोनों के बीच अंतर बताना है। वेदिका जुताई में ए नंबर में दिया है वेदिका जुताई वेदिका जुताई पहाड़ी एवं पर्वतीय क्षेत्र में की जाती है। ओके, पहला है ए नंबर में वेदिका जुताई पहाड़ी एवं पर्वतीय क्षेत्र में की जाती है। ओके, इसके जस्ट नेक्स्ट में समोच्चरेखीय जुताई का दिया गया है। समोच्चरेखीय जुताई किसी भी ढालू स्थानों पर की जाती है। ओके, फिर वेदिका जुताई में नंबर बी में इसका अंतर है वेदिका जुताई पानी की कमी को पूरा करने के लिए की जाती है, और समोच्चरेखीय जुताई का नंबर बी में है समोच्चरेखीय जुताई अधिक पानी से मृदा अपरदन रोकने के लिए की जाती है। जी हाँ, जो वेदिका जुताई में अंतर दिया गया है इसका जस्ट अपोजिट आपको समोच्चरेखीय जुताई में देखने को मिल रहा है। ओके, तो आप इसका अच्छे से अंतर को स्पष्ट कर लें। ओके, और इसे अपने कॉपी में नोट कर लें। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अंतर में आपका ऊपरी मृदा और उपमृदा का अंतर बताना है। ओके, जिसका उत्तर है ऊपरी मृदा में ह्यूमस उपस्थित रहता है और उपमृदा में है
उप मृदा में ह्यूमस अनुपस्थित रहता है, यानी ऊपरी मृदा में ह्यूमस पाया जाता है लेकिन उप मृदा में नहीं पाया जाता है। नंबर बी में है ऊपरी मृदा में यह ह्यूमस एवं वनस्पति के साथ सबसे ऊपर उपस्थित रहता है। और उप मृदा का नंबर बी में दिया हुआ है यह बालू गाद के साथ निचले परत पर उपस्थित रहता है। ओके, आप इसे अच्छे से नोट डाउन कर लें अपने कॉपी में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नंबर 7 में आपका कारण बताएं, जिसमें पहला है जल एक नवीकरणीय संसाधन है। ओके, जल एक नवीकरणीय संसाधन है, इसका कारण हमें बताना है। ओके, तो इसका उत्तर है जल एक नवीकरणीय योग्य संसाधन है क्योंकि जल का प्रयोग हम अपने घरों, उद्योगों इत्यादि में करते हैं। बादलों के कारण वर्षा होती है जिसके कारण जल पुनः पृथ्वी पर वापस आता है और हमें उपलब्ध होता है। जल का पारिस्थितिक तंत्र में पुनर्चक्रण होता है जिसे जल चक्र कहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जल एक नवीकरणीय संसाधन है। जी हाँ, नवीकरणीय का अर्थ ही होता है जिनका पुनः चक्रण हो सके, जिस संसाधन को हम पुनः प्रयोग कर सकें। तो जल सभी मानव के लिए उपलब्धता को दर्शाता है और हम ये जानते हैं कि अगर जल ना हो तो मानव का जीवन का अस्तित्व संभव नहीं है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि जल एक नवीकरणीय योग्य संसाधन है। क्यों? क्योंकि यह मानव की जरूरतों को दर्शाता है। ओके, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला है आपका अतिचारण मृदा निम्नीकरण का एक कारक है। ठीक है, इसका भी हमें कारण बताना है। ओके, तो इसका उत्तर है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अतिचारण भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है क्योंकि पशु मृदा में उपस्थित घास को खाकर समाप्त कर देते हैं। घास की जड़ें मृदा के ऊपरी भाग को जकड़े रहते हैं। यदि पशु द्वारा घास नष्ट हो जाए तो मृदा ढीली पड़ जाती है जिससे मृदा का निम्नीकरण होने लगता है। जी हाँ, अतिचारण का ही अर्थ है कि अगर अत्यधिक मात्रा में पशु इस भूमि के घास को चारण कर लेता है तो वहाँ की मृदा ढीली पड़ जाती है। चूँकि मृदा का ऊपरी भाग घास को जकड़े रहता है, घास के द्वारा जकड़े रहता है, और अगर घास ही ना हो तो वह मृदा ढीली पड़ जाती है। ओके, और यही कारण है कि उस मृदा का निम्नीकरण होना तय हो जाता है, को मृदा नष्ट होने लगता है धीरे धीरे। ओके, तो हमारे देश में, हमारे राज्य में, जो भी राज्य है, यही आदेश दिया जाना चाहिए कि अतिचारण को कम से कम किया जाए, यानी कि उसे रोका जाए। ओके, ताकि हमारी भूमि की मृदा निम्नीकरण कम हो। ओके, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, जो लास्ट है प्रश्न नंबर 8। भारत की तुलना में झारखंड में कृषि योग्य भूमि की उपलब्धता बहुत कम है। इसके कारणों का पता लगाइए। यहाँ पर कारण पूछ रहा है कि झारखंड में कृषि योग्य भूमि की उपलब्धता कम क्यों है। ठीक है, जिसका उत्तर आपका दिया हुआ है झारखंड में 10 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि अम्लीय भूमि है। यह बहुत बड़ी समस्या है जिसके कारण गेहूँ, चावल, मक्का जैसी फसलों का उत्पादन नहीं हो पाता। यही कारण है कि झारखंड में कृषि में पिछड़ा हुआ है। झारखंड राज्य जो है कृषि इसमें पिछड़ा हुआ है। ओके, जिसका कारण आपको यहाँ पे दे दिया गया है कि यहाँ का कृषि योग्य भूमि जो है अम्लीय भूमि है, और इसी कारण है जो
झारखंड में भूमि की उपलब्धता कृषि योग्य बहुत कम पाई जाती है। ओके, तो आप इस सवाल को अच्छे से देख लें। ओके, डियर स्टूडेंट, भूगोल का चैप्टर 2, क्लास 8 का भूगोल का चैप्टर 2 आपका समाप्त हो रहा है। ओके, चैप्टर 2 आपका समाप्त हो गया है, सारे क्वेश्चन आंसर इसके, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 3 के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, उसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर के बारे में। ओके, सो डियर स्टूडेंट, अगर कोई सवाल या कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, मैं रिप्लाई दूंगी। ओके, एंड डियर स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक अवश्य करें और अपने दोस्तों के साथ और फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर अवश्य करें। ओके, धन्यवाद।